हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेस्टलैंड मूवी का, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आया है। तो बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 19th सेंचुरी के पहले भाग में स्पेन में कुछ वार वगैरह चल रहा था, इसीलिए कुछ लोग यहाँ पे वार से दूर रिमोट एरिया में रह रहे थे। तो ऐसे ही हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें कि साल्वाडोर और उसकी पत्नी लूसिया और उन लोगों का बेटा डियागो वो लोग रहते थे। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनके घर के पास एक भी घर नहीं है और ये बिल्कुल ही रिमोट एरिया में ये लोग रहते हैं। और साल्वाडोर इनके घर के पास ही दो स्केयरक्रो जैसा मार्क बना लिए थे जिसके बाहर ये लोग नहीं जाते थे, और उनके बेटे डियागो को भी मना किए थे इसके बाहर नहीं जाए। अभी हम साल्वाडोर के बारे में जान पाते हैं और वो अपने बेटे डियागो को टफ बनाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि डियागो अभी बड़ा हो चुका है और उसे जिम्मेदारी वाला काम करना चाहिए। इसीलिए वो अपने घर में जो भी रैबिट्स उसने पाला है उसको डियागो को मारने के लिए कहता है, और डियागो यहाँ पे ये सब नहीं करता। फिर हम देखते हैं उसके बर्थडे पर उसके पिता यानी कि साल्वाडोर उसे एक गन गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ लूसिया उसे एक टिन कैन फोन गिफ्ट करती है। लाइक 2 ग्लास में एक छेद करके उसको एक धागा के जरिए इधर से कुछ बोल रहे हो तो और एक ग्लास में सुनाई देता है। मतलब ऐसे जो खेलते हैं वही टिन कैन फोन लूसिया अपने बेटे को गिफ्ट की थी। तो हर रात लूसिया अपने बेटे डियागो को कहानी सुनाया करती थी, लेकिन उस रात साल्वाडोर उसको कहानी सुनाता है कि उन लोगों के दुनिया में एक अजीब सा क्रिएचर है जो कि हमारे डर के ऊपर फीड करता है। वो दिखने में थीन और टॉल है और उसका आइज वगैरह नहीं है। साल्वाडोर और कुछ पता था उससे पहले लूसिया उसे टोकती है और डियागो को अपने कमरे में ले जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एक व्यक्ति उनके पास ही एक रिवर था उसमें बह के आ गया था और साल्वाडोर उसको बचाता है, उसका मरहम पट्टी करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो व्यक्ति साल्वाडोर का जो गन था उसको लेके अपने आप को ही शूट कर लेता है। तो घर के चारों तरफ ब्लड्स वगैरह थे, इसलिए साल्वाडोर और लूसिया घर की साफ सफाई कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त उस व्यक्ति के जेब में एक फोटो मिलता है जो कि उस व्यक्ति के फैमिली का था, इसीलिए उसके फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए साल्वाडोर डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे उस व्यक्ति की लाश उसके फैमिली तक पहुंचाएगा। लेकिन जाने से पहले वो डियागो को वही क्रिएचर के बारे में बताना चाहता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसकी एक छोटी बहन थी और वो उस क्रिएचर को देख पा रही थी, और उसकी छोटी बहन को उनके माता पिता बहुत मारते पीटते थे। और ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बहन को वो क्रिएचर और भी नजदीक दिखने लगा, और एक दिन वो अपने विंडो से कूद के सुसाइड कर लिया। तो उसकी बहन मतलब साल्वाडोर की बहन मरने से पहले हमेशा साल्वाडोर को बोलती थी कि उसके पास वो बीस्ट है, लेकिन साल्वाडोर कभी उस बीस्ट को देखा नहीं। लेकिन साल्वाडोर मानता है कि वो बीस्ट कहीं ना कहीं है। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं साल्वाडोर अपना सामान वगैरह पैक करके और वो व्यक्ति जो मरा था उसका लाश लेके उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे लूसिया और डियागो उसे रुकते हैं, लेकिन वो उन लोगों का बात नहीं मानता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और लूसिया हमेशा अपने पति का वेट कर रही थी, मतलब कब वो आएंगे, लेकिन वो इतने दिन तक नहीं आए। तो लूसिया धीरे धीरे काफी मेंटली अनस्टेबल हो रही थी और उसको घर के चारों तरफ किसी क्रिएचर का एहसास हो रहा था और वो हमेशा किसी के ऊपर गोली चला रही थी, लेकिन एज ए व्यूअर हम कुछ देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात को उनके घर के बाहर नॉक होता है। तो चेक करने पर साल्वाडोर जिस घोड़े से गया था वो घोड़ा वो भाग जाता है और साल्वाडोर जो सामान लेके गया था वो उधर ही फेंक के वो भाग जाता है। उनके सामान में बहुत सारा खून था और ये देख के लूसिया समझते है कि उसके पति मारे गए हैं, और फिर से लूसिया को वो क्रिएचर दिखना शुरू हो जाता है और लूसिया उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं लूसिया दिन प्रतिदिन बहुत पागल होती जा रही थी, मेंटली पूरी तरह से अनस्टेबल होती जा रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर उनके छत पर ही रहता है। ऐसे ही घर पे इधर उधर गोली मारते मारते उनका गोली भी खत्म हो जाता है और उन लोगों के पास बस एक ही गोली था। और यहाँ पे हम देखते हैं डियागो इस एक गोली को बचाने के लिए ट्रिक करके वो गोली गन से निकाल देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पकड़ा जाता है। तो लूसिया उसको बहुत डांटती है, गुस्से में उसको एक कमरे में लॉक कर देती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो वही टीन कैन से किसी के साथ बात कर रही थी, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप को फांसी लगा देती है। और ये देख के डियागो किसी तरह से अपने मम्मी को बचाता है। और थोड़ी देर बाद डियागो वही टीन कैन को सुनने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से हम कुछ आवाज सुन पाते हैं। तो इसको देख के डियागो समझ जाता है कि वो क्रिएचर असली है, यानी कि लूसिया सच में किसी को देख पा रही थी। डियागो यहाँ पे लूसिया को बोलता है कि वो लोग साथ में इधर से भाग जाएंगे, लेकिन लूसिया यहाँ पे बोलते है कि इट वांट्स मी, मतलब वो क्रिएचर लूसिया को कंज्यूम कर देगा। और ये कह के वो डियागो को बाहर फेंक देती है और बोलती है कि भाग जाओ। लेकिन डियागो यहाँ पे एक एक्स की मदद से वो दरवाजा तोड़ता है और अपने मम्मी के पास जाता है। और यहाँ पे हम पहली बार वो क्रिएचर को देख पाते हैं जो
कि काफी थीन और लंबा सा था और वो धीरे धीरे डियागो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन डियागो अभी उससे डरता नहीं है और डियागो वो क्रिएचर की तरफ जाने लगता है बिना डरे। तो वो क्रिएचर धीरे धीरे पीछे होने लगता है। इसका मतलब वो समझ गया था कि जितना उस क्रिएचर से डरोगे तो वो तुम्हारे डर के ऊपर ही फीड करके स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ऐसे ही देखते देखते वो उस क्रिएचर को एक गोली मार देता है और चारों तरफ तेल वगैरह छिड़क के अपने मम्मी लूसिया को बाहर ले आता है और घर पे आग लगा देता है। लेकिन लूसिया तब तक मारी जा चुकी थी। तो डियागो लूसिया के लाश को वही पानी में बहा के उसको काइंड ऑफ फेयरवेल देता है और लास्ट में हम डियागो के आंखों के सामने वही क्रिएचर को देख पा रहे थे, लेकिन डियागो उसे डरता नहीं है और उसके पिता यानी कि साल्वाडोर ने जो दोनों मार्क लगाया था उसके बाहर वो चला जाता है। ओके, तो ये रही द वेस्टलैंड की कंप्लीट स्टोरी। आई नो कि आपके मन में वो सवाल होंगे आखिर वो क्रिएचर कौन था और वो असली में था कि नहीं। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने ऐसा दिखाया है कि वो मन का डर को वो एक क्रिएचर का फॉर्म दिया है और असल में कोई क्रिएचर था ही नहीं। और दूसरे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर सच में था और ये कमजोर लोगों को अटैक करता है, यानी कि पहले तो उनको मेंटली अनस्टेबल करवा देता है और उसके बाद वो उनके डर के ऊपर फीड करता है। जैसे कि साल्वाडोर का बहन को उसके माँ बाप बहुत मारते थे तो उसकी बहन हमेशा डरी हुई रहती थी, तो वो उस क्रिएचर का पहला शिकार बनी। लेकिन साल्वाडोर को कभी डर नहीं लगा, इसीलिए वो क्रिएचर साल्वाडोर को कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद साल्वाडोर के जाने के बाद लूसिया बहुत कमजोर पड़ गई, इसीलिए लूसिया भी उसके विक्टिम बन गई। तो ये रही दो थ्योरी। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।